So, hello everyone. Today we are going to start with a new chapter, and the chapter is control and coordination. But today in this lecture, we will take up only plants. Okay, so our topic will be control and coordination in plants. Beta, dekho, when we are talking of the living organisms, right? Living organisms, matlab they have life. They tend to grow. They tend to, show some kind of changes in their body parts, right? वो क्या होता है एक्चुअली, अब एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा एक फिजिकल एनवायरनमेंट में रहता है, राइट? हम ये बोलते हैं ना कि बायोटिक और एबायोटिक का एक कॉम्बिनेशन होता है, लाइक इकोसिस्टम हो गया। अब नेचुरल सी बात है, ये आप भी चीज नोटिस करते हो, अगर हम एक बहुत शॉर्ट पीरियड लेके चलते हैं, हम एक साल का पीरियड लेके चलते हैं। अब क्या होता है, विद इन अ स्पैन ऑफ दिस ईयर यू फेस चेंजेस। आप अपने आसपास जो सीजनल चेंज है वो आप फेस करते हो, राइट? जैसे व्हेन यू स्टार्ट अप विद द सेशन, जब आपका ईयर स्टार्ट होता है, राइट? नॉट सेशन, इट्स द ईयर ओनली। तो तब क्या है, इट्स लाइक आपको ठंड लगती है, यू फील देयर इज अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है, राइट? फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू हो जाता है, एंड देयर कम्स द समर सीजन, और आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सम काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंजेस प्रेजेंट होंगे ही होंगे आसपास, ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज। अब वो जो चेंज है, राइट, उसके रिस्पॉन्स में, जैसे हमें पता है न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, क्या होता है कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है? इसी तरह जो वो चेंज होता है ना, उसका ऑपोजिट क्या होता है? रिस्पॉन्स। ओके, तो चेंज और रिस्पॉन्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ओके, अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, बता देखो प्लांट्स में क्या है। प्लांट्स ऑल्दो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो एनिमल से काफी डिफरेंट है, राइट? कैसे डिफरेंट है? एक तो वो लोकोमोशन शो नहीं करते, राइट? उनको एक ही जगह पे खड़े रहना है। लाइक अगर आपने उनको जहां पे भी प्लांट किया, दे विल स्टे ओवर देयर ओनली। ये नहीं होगा कि भाई यहाँ बारिश आ रही है, चलो यार चलते हैं छत के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो जो प्लांट है उसका जो एक डील करने का तरीका है वो काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। उनके केस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मैंने आपको चेंजेस बोले, जो ये चेंजेस आपको एनवायरनमेंट में नजर आ रहे हैं, उनके सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुलाई प्लूरल के लिए है, मैं इसको लिख देती हूँ स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस आपको समझ आया? ये जर्नल टर्म है, ये एनिमल्स में भी लागू होती है और प्लांट्स पे भी लागू होती है, राइट? सो व्हाट इज स्टिमुलस? पहली चीज तो स्टिमुलस ही नहीं बच्चों को पता होता। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज जो आपके अंदर एक रिस्पॉन्स प्रोवोक करती है, राइट? देयर इज, हम इसको बायोलॉजिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ चेंज इन द एबायोटिक एनवायरनमेंट, जो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट, touch, water, chemicals, ये सारे क्या है? There is some kind of change in this. So इनके रिस्पॉन्स में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं, how they react या how they prepare themselves to deal with this change, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स वर्ड क्या हुआ बेटा? रिस्पॉन्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस के इन कंटेक्स्ट में ही आएगा। जैसे आप ये देखो, स्टिमुलस क्या है? देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ प्लांट टू रिएक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो नेचुरली हम प्लांट की बात करेंगे। आप ये देखो, जो प्लांट होता है, जो उसका स्टेम होता है स्पेशली, वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है। लाइट उसके लिए एक स्टिमुलस का काम करता है। अब ये देखो आप, ये एक स्टिमुलस है लाइट, ठीक है बेटा? तो लाइट क्या हो गया? एक चेंज है, एक एनवायरनमेंट में आपको एक प्रोवोकिंग फैक्टर मिल रहा है। अब प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि उसका जो शूट है, आप देखो, इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। आपने ये देखो, ये पॉट को आपने हॉरिजॉन्टली लाई कर दिया, तब भी ये जो प्लांट है इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। ये ऐसे नहीं ग्रो कर रहा, ये ऐसे भी तो ग्रो कर सकता था, पर वो ऐसे नहीं ग्रो कर रहा। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ? इट इज द प्लांट्स रिएक्शन टू दैट स्टिमुलस। ओके, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का आपको समझ में आ गया, राइट? अब बेटा कई बार ऐसी प्रॉपर्टी आती है कि भाई रिस्पॉन्स तो ठीक है, समझ आ गया कि हाँ प्लांट ने रिएक्ट करना है। ओके, अब कैसे रिएक्ट करेगा? गुस्सा होके करेगा? स्माइल देके करेगा? नहीं, प्लांट तो ये सब कर ही नहीं सकता। प्लांट क्या करता है? इट इज एक्चुअली, देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ सम मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स या बॉडी पार्ट, अगर मैं एक जनरल बात करूं, हर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करूं, तो उनके बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई मूवमेंट होगी, राइट? अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके केस में भी यही होता है।
रिस्पॉन्स मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन इट्स प्लान इन इट्स पार्ट्स। अब जैसे यहाँ पे ही देखें हम, ये जो हमारी फिगर है इसमें देखो आप, ये जो शूट है इसकी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो ये रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, इसने कैसे डील किया, लाइट आई, स्टिमुलस आया, सो हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। ओके, ये शूट रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। अब आता है बेटा कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? अच्छा, एक रिस्पॉन्स की खास बात क्या है बेटा, कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा। मतलब ये आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। आप टेबल पे जितना मर्जी जोर जोर से आप स्केल लगा लो, आप सामान रख लो, टेबल का कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। टेबल है, चेयर है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, दे डोंट इवोक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। बट if you give a stimulus to any of the living organism, any, I'm telling any of the living organism, तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो यू आर राइडिंग अ बाइक, ओके, और गलती से आपका जो टायर है वो किसी डॉग के टेल पे आ गया, अब आप इमेजिन करो वो डॉग का क्या रिस्पॉन्स होगा, है ना। और जब वो हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, द प्रेजेंस, द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, राइट। अब आता है बेटा कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि इट इज एक्चुअली, देखो हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारी कंडीशंस हैं, वी हैव सनलाइट, वी हैव टेम्परेचर, वी हैव एयर, वी हैव वाटर। तो ये सारी जो आपके स्टिमुलस है, अब नेचुरल सी बात है आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देगी। अब हर ऑर्गन का रिस्पॉन्स अलग होगा। अब उन सारे ऑर्गन्स का जो इकट्ठा काम करना इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ वेरी बैलेंस्ड रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस, स्टिमुलस के अगेंस्ट एक बैलेंस रिस्पॉन्स का देना कैसे, बाय वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, राइट, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट। हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेटेड, एक हमारा आपके स्कूल में भी एक होता है, देयर इज अ पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। वो क्या करते हैं, वो कह देंगे कि इस फ्लोर का ये कोऑर्डिनेटर है, राइट। तो वो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, इट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज को एक साथ चलाता है। जैसे सपोज करो आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन प्ले होना है, राइट। अब एनुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं चीजों को, राइट। तो उन सारी चीजों को एक लेवल पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर बेटा, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, अगर हम इसको प्लांट्स के तरीके से लेके चले, अब मैं इसको आपको एक जनरल टर्म समझाई। अब क्या है कि कोऑर्डिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं टुगेदर वेरी स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो प्लांट्स जो हैं, मैंने आपको ये बताया कि इनका जो एक रिस्पॉन्स देने का एक वे है, राइट, मैनर है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। सो जो भी प्लांट्स की मैनरिज्म है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स, वो काफी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, राइट, ठीक है। दिस इज क्वाइट डिफरेंट, डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट सेल्स जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और इनके पास एग्जैक्ट नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के पास दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो अब ये कैसे रिस्पॉन्स देंगे, हाउ विल दे रिस्पॉन्स, और सबसे बड़ी बात है हाउ विल दे टेक इट्स, लाइक अपने सारे बॉडी पार्ट्स को ये एक साथ कैसे लेके चलेंगे। ऑब्वियसली कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो इन सब चीजों को डायरेक्ट करे, राइट, एक कोऑर्डिनेटर तो होना चाहिए। अब वो कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, वो होते हैं बेटा हमारे हार्मोन, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, राइट। तो एक्चुअली आपका जो प्लांट है उसमें मेन रोल जो अदा हो रहा है वो एक केमिकल सिस्टम अदा कर रहा है, विच इज एक्चुअली योर प्लांट हार्मोन्स, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का जो एक फंक्शन है दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द केमिकल सिस्टम, ओके। अब हम प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्लांट्स में क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, राइट। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि देयर इज नो नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता इसमें, राइट। नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, दे डोंट हैव नर्व फाइबर्स, दे डोंट हैव न्यूरॉन्स, उनके पास कुछ भी नहीं ऐसा होता, ना ब्रेन है ना स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ भी नहीं है उनके पास, राइट।
दे डोंट हैव एनी सेंस ऑर्गन. क्या आपने कभी ऐसा कोई प्लांट देखा है विच हैज गॉट आईज, विच हैज गॉट ईयर्स, जो हमारी बातें सुनते हो, राइट? आप गार्डन में सैर कर रहे हो और आपकी बातें सुनी जा रही हो बाय प्लांट्स. ऐसा कभी देखा है आपने? कभी सुना है? नहीं. सो दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम, दे डोंट हैव एनी सेंस ऑर्गन. बेटा देखो, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन एनिमल्स, क्योंकि दे आर एक्चुअली रिसीविंग द स्टिमुलाई. एनिमल्स में वो स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए बने होते हैं. अब प्लांट्स में तो वो है ही नहीं. ठीक है. सो देयर इज नो डायरेक्ट ऑर्गन फॉर रिसीविंग द स्टिमुलाई. हमने इनको अलग से कोई ऑर्गन नहीं दिया कि भाई आप सिर्फ स्टिमुलाई ऑब्जर्व करोगे, आपने सिर्फ उसको रिसीव करा. जैसे हमारी आईज हैं, व्हाट दे डू, दे जस्ट सी द थिंग्स अराउंड अस. तो ये लाइट का जो स्टिमुलस आ रहा है, हमारी आईज उसको टैकल करती हैं. जो हियरिंग साउंड है, ये जो स्टिमुलस आ रहा है, ये हमारे ईयर हैंडल करते हैं, राइट? आपने कभी सुना आपके हैंड्स जो है वो आवाज सुन रहे हो? नहीं, हमारे हैंड्स को और दूसरा काम मिला हुआ है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर, है ना? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रेडमार्क फीचर होता है, डिविजन ऑफ लेबर. तो उस केस में क्या है, अब डिविजन ऑफ लेबर में यही हुआ ना बेटा कि भाई हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, और वो सारे काम जो है इन द एंड दे गिव मैक्सिमम आउटपुट. देन जो प्लांट्स हैं बेटा, दे कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग हार्मोन्स. मैंने आपको बता दिया, इन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स. ठीक है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. ओके. अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आप आयन कर रहे हो, आपने अभी अभी सीखा, राइट? आपसे गलती से आपके हाथ पे टच हुआ है, तो आप एकदम से हाथ पीछे खींचोगे, राइट? क्यों? इतना क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ? क्योंकि वी हैव सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम है इट इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये जो भी सिग्नल आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है. सो दैट हैज गॉट वेरी हाई स्पीड. और आप देखो, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच के आपके हैंड को पीछे होने के लिए मैसेज आ चुका है, एंड द एक्शन इज बीइंग डन. सो दिस इज सो क्विक. नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक. अब प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है, सो दे रिस्पॉन्ड वेरी स्लोली. बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है. और वो रिस्पॉन्स है, इनके में रिस्पॉन्स जब नजर आता है, दैट इज जस्ट बाय द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ जो है वो हमें दिखाती है कि यस, प्लांट्स रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके. एकदम से इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो आता है नेस्टीज में. वो मैं आपको भी समझाऊंगी. जैसे एक फ्लावर होता है ना, टच मी नॉट, आप उसकी लीव्स को जैसे टच करते हो वो क्या हो जाती है? एकदम से फोल्ड हो जाती है, राइट? और जब आप उसको एकदम से लीव कर दो, थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ओपन अप हो जाती है. उस केस में आता है क्योंकि वो आपका एक नेस्टी है. वो हम अभी पढ़ेंगे क्या चीज है. सो प्लांट्स में अभी हमने क्या पढ़ा कि दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स. देयर response giving is very slow, and it is basically by the phenomena of growth. Yes, clear हुआ? Yes, Dipanshu, the hormones present in plants are known as, उसे हम क्या बोलते हैं? Yes, बेटा. हाँ जी बेटा. What do we say to the hormones which are present in plants? प्लांट हार्मोन. हाँ जी, उसको दूसरा नाम प्लांट हार्मोन्स. तो ठीक है, एक और नाम भी मैंने लिखा है बेटा. फोटो हार्मोन. हाँ जी, फाइटो. फाइटो. तनीषा, हाउ डू प्लांट शो रिस्पॉन्स? वो कैसे रिस्पॉन्स दिखाते हैं बेटा? बाय द फिनोमिना ऑफ. यस बेटा. यस तनीषा. फोटोसिंथेसिस नहीं, फाइटो हार्मोन. नहीं, वो तो हो गया बाय द फिनोमिना ऑफ. वो रिस्पॉन्स कैसे दिखाते हैं? हमें कैसे पता लगता है प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है? मैंने आपको बताया ना, सिर्फ हम एक ही चीज देखते हैं, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, ग्रोथ, राइट? ओके. एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई इन प्लांट. स्टिमुलाई का कोई एग्जांपल? यस बेटा. कोई भी? आपको क्या लगता है क्या होता है स्टिमुलाई? दीपांशु, आप बता सकते हो? लाइट, वाटर,
ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये तनीषा आप बताओ बेटा कि व्हाई दे आर नॉट सो क्विक इन एक्शन, उनका जो रिस्पॉन्स है वो इतना स्लो क्यों आता है? यस बेटा, व्हाई देयर रिस्पॉन्स इज सो स्लो? पता नहीं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, सो स्लो तो अपने आप ही होगा ना, राइट? चलो अब हम बात करते हैं हमारे फाइटो हार्मोन्स की। अब आई एम यूजिंग द वर्ड हमारे या हम, आई एम टॉकिंग इन यू नो, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांट कैटेगरी, ओके, सो डोंट टेक इट नाउ। फाइटो हार्मोन जैसे हमने बात की, दे आर एक्चुअली हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, और हम ये कह सकते हैं दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। दे आर आल्सो नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स। तो ये क्या हुए बेटा, एक तरह से दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा, जिनका काम क्या है, बेसिक काम क्या है, दे हैव टू कैरी ऑन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स की सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस इन ऑफ द प्लांट, मतलब ये कहीं पे भी बन रहा है और हम इसको किसी और पार्ट में ट्रांसफर करता है प्लांट, सो इससे क्या होता है कि वहां जाके ये किसी भी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी हार्मोन है, क्योंकि एक केमिकल सब्सटेंस है, आप इसको एक पार्ट में रिलीज करके आप इसको दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर कर सकते हो। सो इसलिए क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है कहीं पे बन रहा है वो आप कहीं पे भी ट्रांसफर। अब ग्रोथ जो है प्लांट का ये रिस्पॉन्स है बेटा, केस में जो भी रिस्पॉन्स है आपको ये बताया, उसको आप कर सकते हो, और वो तो ये तो फॉर्मूला है बेटा, इसलिए कहते हैं ग्रोथ को, क्योंकि प्लांट का सोल्व तरीका वो हमें बोल के तो बताएगा नहीं, राइट ना, उसके पास हैंड्स है ना, फीट है ना, आईज है ना, ईयर्स है ना, नोज है, वो रिस्पॉन्स कैसे दिखाएगा? सो इट विल शो अस द रिस्पॉन्स बाय द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ। तो बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं जो आपके, कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को एनहांस करते हैं, मतलब इंक्रीज द ग्रोथ, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। ओके, और कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो ग्रोथ को कम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो हमारे जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो टाइप के होते हैं, वन इज which promote the growth, ठीक है, and the other is which inhibit the growth, ठीक है, वो ग्रोथ को रोकते हैं, they will alter the growth, right? नाम हम अभी करेंगे, इसे यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हेल्प करते हैं, they are auxins, gibberellins, cytokinins, inhibitors होते हैं, ओके, ये 5 मेन आपने फाइटो हार्मोन्स हमने पढ़ने हैं। नाउ कंडीशन कम्स डोरमेंसी। अब बेटा व्हाट डोरमेंसी क्या होता है? रेस्टिंग स्टेट, इनएक्टिव स्टेट है, राइट, मतलब बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ, दैट कंडीशन कॉल्ड डोरमेंसी। यहां पे आपका इज इक्वल टू 0, ठीक है, बेसिकली ये कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन से आपका जो है वो ऑलमोस्ट 0, राइट। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, अब सीड जो होते हैं, आप उसको अगर आप देखो बाय चांस आपकी गाड़ी होती है या आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इस बारे में, सीड पैकेट के टाइम तक बंद रहते हैं, इसका मतलब है कि जो है will remain as it for a very long period, but when the seed gets its favorable condition, जब उसको favorable condition मिलती है तब उसमें germination हो जाती है। germination मतलब there is you know cell growth, cell differentiation, वो सब शुरू हो जाता है। अब देखो इस डायग्राम में ये जो है seed condition, ये आपका बिल्कुल इसमें क्या है, आपका बिल्कुल एनर्जी वो बिल्कुल है, और ये सीड जो है इसीलिए, राइट, तनीषा ने लीव कर दिया क्या? अगर बेटा नेट इशू आ जाता है ना तो वो मे बी, चलो इनएक्टिव स्टेज होती है, आ गई है दोबारा, आई थिंक देख लेती हूँ, हाँ जी, ठीक है बेटा। अब जैसे ही ये कंडीशन आई, अब इसमें देखो द सीड हैज स्टार्टेड गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। अब इस केस में फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही वो डोरमेंसी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। क्लियर हो गया? फेवरेबल कंडीशंस जब मिली, फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं बेटा? हाँ जी, यस, बता सकते हो? मॉइस्ट सॉइल, राइट, मैन्योर, है ना, मेन तो मॉइस्ट सॉइल होती है, तो इससे क्या होता है आपकी जो डोरमेंसी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, राइट। अब उसके बाद सेल ग्रोथ इट अकर्स, फिर आपका जो प्लांट है वो ग्रो करता नजर आएगा, समझ आ गई? ये आपके डोरमेंसी है। अब प्लांट ग्रोथ जो है हम उसको 3 मेन स्टेजेस में
बाइफरकेट करके देखते हैं, ठीक है। पहली जो स्टेज है दैट इज सेल डिविजन। जब सेल है वो फटाफट डिवाइड करता जा रहा है। सो सेल ग्रोथ में हम 3 स्टेजेस लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक बेटा। पहली स्टेज है आपकी सेल डिविजन, राइट। सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेल दे एनलार्ज, मतलब ये सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपका जो नंबर है वो इंक्रीज करना शुरू हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज, राइट। और सेल एनलार्जमेंट क्या होता है, इंक्रीज इन द सेल का वो इंक्रीज शुरू करता है। देन कम्स योर सेल डिवीजन। अब सेल सेंसेशन क्या होता है कि जो ये दे विल बी लॉट डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं बेटा, दे लगातार दे कीप ऑन डिवाइडिंग, वो आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। लेकिन जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं, वो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आगे डिवाइड कर सकें, so they'll provide support to the plant. So differentiation शुरू होती है, they are allotted different kind of functions, right? So allotment of functions, ठीक है हम लोग, ठीक है। अब this is basically जैसे तीन में शुरू किया, it has found development, क्या होता है, रूट और शूट होता है, धीरे धीरे ये चीजें डेवलप। आप देखो ठीक है, अगर आप एक चीज नोट करोगे आपके टिप्स पे, जो आपका मेरिस्टेमेटिक वो टिप्स पे मिलता है, जो भी मेरिस्टेमेटिक ऑलरेडी डिवाइड भी है तो आपका टिप्स पे मिलता है, और परमानेंट जो होता है वो यहाँ पे आप परमानेंट नहीं यहाँ से कर जाएगा। नेचर ने क्या किया, जैसे जैसे सेल जो प्लांट है वो ग्रो करता है, जैसे सपोज ये ग्रो कर रहा है, राइट। अब ये सेल ग्रो कर रहा है तो इसको हम परमानेंट बना सकते हैं, आगे ये डिवाइड ना कर सकें, क्या होगा, हैप्पीजेड ग्रोथ होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, हेल्प इन द ग्रोथ जो हेल्प करते हैं, और दूसरे ग्रोथ को रोकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कौन से हैं, दे आर द ऑक्सिन्स, gibberellins and cytokinins, and plant growth inhibitors, gibberellins और cytokinins। क्लियर नहीं दिख रहा। ये बेटा मैंने अपनी हेडिंग में लिखा है, आपको लिखा ऑक्सिन इनहिबिटर्स एंड साइटोकिन्स। ओके, ये जो है हिबिस्कस एसिड और एथिलीन है, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है प्लांट, ये आपका मेन हार्मोन होता है प्लांट का, और ये क्या क्या काम करता है, पहले ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड एट द रूट टिप्स और शूट टिप्स पे, राइट। और इसमें क्या रहता है हमेशा, ये इसको ना बहुत ज्यादा धूप नहीं पसंद, इट ऑलवेज डिफ्यूजेस आउट इनटू द शेडी एरिया, ये शेडी साइड पे जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, जहां पे सीधी धूप पड़ रही है, सपोज आपका ये प्लांट है, राइट, यहाँ पे पड़ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है चाहिए मिलता है, ग्रो होता है, इसलिए हमें पता है कृष्णा वाली तरफ है, वो होता क्या है कि ऑपोजिट साइड पे ग्रो होती है, ठीक है। कि एनलार्जमेंट और सेल डिवीजन में काफी हेल्प करता है, प्रमोट करता है, और आपके रूट्स की फॉर्मेशन में, सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन में इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं व्हिच आई हैव बेटा, इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट, ओके, it promotes cell enlargement. Number 2, oxygen जो है digestion and fruit, okay, then it is specific for phototropic and phototropic responses। ये बताएंगे क्या चीज है, लेकिन अभी आप समझो कि जो भी responses होते हैं phototropic या फिर geotropic, इन दोनों के लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। हमने इट मूव्स अवे, नहीं पसंद है, टुवर्ड्स ये करता है, स्टेम क्या करता है, अगर इसमें प्रेजेंट होगा एकदम से ग्रोथ, लेकिन अगर ये रूट तो हमारी ग्रोथ कम कर देता है, राइट। वहां पे जो ग्रोथ है उसको कम कर रहा है रूट्स में, लेकिन शूट्स में इट इज इंक्रीजिंग, ओके। तनीषा एक बार फटाफट से ऑक्सिन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेटा, क्या काम करता है ऑक्सिन? promotes cell enlargement, hydrophobic and geotrophic responses made by cell at stem and root tip, moves away from light towards gravity, speeds up growth in stem but slows growth in stem. ओके, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, अगर जो ये मैंने पिंक में लिखे हैं आप इसको भी याद कर लोगे, इट इज सफिशिएंट, राइट। हमने क्या करना है, हमने जो लर्न करने हैं, एक तो ये क्या होता है, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा इसके जो जो काम है वो याद होने चाहिए, ये इसके वर्क फंक्शंस हैं, राइट। इसकी आप कह लो कि प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सिन की, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे हार्मोन की, विच इज जिबरेलिन्स। अब जिबरेलिन्स भी एक ग्रोथ प्रमोटर है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जीपी लिख रही हूँ तो वो समझ जाना, जीपी इज ग्रोथ प्रमोटर, ओके बेटा। इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट, सबसे पहला काम सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन को ये प्रमोट करता है, बट एक कंडीशन अप्लाई होती है, ये तभी करेगा अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ये इसकी जिद होती है।
अगर यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं होंगे किसी जगह पे तो जिबरेलिन्स भी काम नहीं करता. ओके, तो जिबरेलिन्स विल प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, इट विल प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन, बट कंडीशन अप्लाई क्या है कि ऑक्सिन होने चाहिए वहां पे. ठीक है, सो इट विल एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. तो ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विच फाइटोहॉर्मोन वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, और वो कौन सा है बेटा? जिबरेलिन्स. ओके, ठीक है बेटा. नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट Yes. काम क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स. अब देखो, जैसे हम बात कर रहे थे ना ऊपर डोरमेंसी की, हमने कहा कि फेवरेबल कंडीशंस आई तो सीड ने डोरमेंसी ब्रेक डाउन कर दी. ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो दरवाजा बनाया, उसने कुंडी खोली, बाहर आ गए प्लांट. ऐसा तो नहीं होगा. ऑब्वियसली उसका जो सीड कोट होता है उसको तोड़ना है, तो ऑब्वियसली यू नीड सम टूल्स. अब प्लांट कहाँ से टूल लेके आएगा? क्या होते हैं वो टूल? वो ये हॉर्मोन्स होते हैं. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सीड्स जो हैं दे स्टार्ट सिक्रेटिंग जिबरेलिन्स एंड ऑक्सिन्स. तो ऑक्सिन्स तो क्या कर रहे हैं? सेल डिवीजन पे फटाफट फटाफट फोकस कर रहे हैं. लेकिन जिबरेलिन्स क्या करता है? वो सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है. मतलब वो जो उसकी रेस्टिंग स्टेट थी जहां पे मेटाबॉलिक रेट एकदम जीरो था, उसको ब्रेक डाउन कर देता है एंड मेटाबॉलिक रेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तभी सेल डिवीजन होगी ना, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ. ठीक है, फ्रूट की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. ओके, समझ आ गया ये? राइट. नेक्स्ट इज योर साइटोकाइनेंस. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है साइटोकाइनेंस. और व्हाट इज साइटोकाइनेंस? ये अकेला ग्रोथ प्रमोटर है जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है. वो दोनों सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं. ये अकेला होता है जो प्लांट स्टेज में, 3 स्टेजेस थी ना प्लांट ग्रोथ में, सेल डिवीजन, फिर सेल डिफरेंशिएशन एंड बीच में आती है सेल एनलार्जमेंट. राइट. तो एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन तो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स कर रहे हैं. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द सेल डिवीजन, उस केस में सिर्फ साइटोकाइनेंस ऐसा हार्मोन है जो, तो दिस इज प्रमोट्स जिबरेलिन्स के साथ मिलके डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करेगा, तभी आपके डिवीजन शुरू होगी, अदरवाइज डिवीजन शुरू नहीं हो सकता. राइट. देन इट विल डिले द एजिंग. जो लीफ आपकी एज अप हो जाती हैं, वो येलो होके दे जस्ट गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, उस चीज को ये डिले करता है. नेक्स्ट, स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो. राइट. नेक्स्ट, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है. यस. हाँ जी दीपांशु बेटा, आप मुझे एक बार फटाफट जिबरेलिन्स के फंक्शंस रिवाइज करवा दो बेटा. यस. जिबरेलिन्स Promote cell enlargement and ओके. differentiation, but iron plus E of axons इन help in प्रेजेंस ऑफ, breaking बेटा ये इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ. ओके, ठीक है. ऑक्सिन्स help in breaking dormancy in buds and bud fruit growth. ठीक है. तनिषा, साइटोकाइनेंस बेटा. यस बेटा. यस तनिषा बेटा. एसिड ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोका. तो क्या करता है? ऑब्वियसली ग्रोथ को रोकना मतलब ये है भाई आप डोरमेंट स्टेज पे रहो, इनएक्टिव रहो, लेजी बने रहो. मतलब ये क्या चाहता है कि प्लांट जो है वो लेजी बना रहे. ठीक है. ये स्टोमेटल क्लोजिंग को प्रमोट करता है. देन ये लीव्स की विल्टिंग और फॉलिंग को प्रमोट करता है, और फ्लावर की डिटैचमेंट और लीव्स की डिटैचमेंट को प्रमोट करता है. अब आप ये देखो, क्या ये चीजें जरूरी हैं? यस. डोरमेंसी को प्रमोट करना जरूरी है दीपांशु. नेचर ने अगर एक हार्मोन बनाया है, स्पेशली एक हार्मोन बनाया है, तो ऑब्वियसली जरूरी होगा. अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी ऐसा हार्मोन ना हो जो डोरमेंसी को प्रमोट करे, तो सीड जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता इतने टाइम के लिए. ओके. क्योंकि उसको प्रमोट करने के लिए क्या होगा? यस. ग्रोथ को नहीं तो प्रमोट होती रहेगी, जो बाकी हार्मोन्स हैं तो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रोथ को रोकेगा कौन? राइट. दूसरा,
स्टोमेटल क्लोजिंग, अब सपोज करो कि जैसे अब दिन में तो चलो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जब रात के टाइम में भी अगर स्टोमेटल ओपनिंग रहेगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, देयर विल बी लॉट्स ऑफ वाटर लॉस। तो प्लांट के लिए वो एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। मैंने आपको ये बात जब व्हेन वी स्टार्टेड ऑन विद द बायो, मैंने आपको ये बात कही थी कि एवरी ऑर्गेनिज्म वो बड़े सोच समझ के अपनी एनर्जी को स्पेंड करता है, क्योंकि एनर्जी जो है उसके लिए करेंसी की तरह है, राइट, और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस करेंसी को बनाने में। सो वो ऐसे ही बेवजह उसको वेस्ट नहीं करेगा। सो ये जो हार्मोन है इट हेल्प्स इन सेविंग दैट वाटर लॉस जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, राइट। रेस्पिरेशन तो आपकी लेंटिसेल से हो रही है, कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन स्टोमेटल क्लोजिंग भी जरूरी है। देन आप देखो लीव्स का विल्टिंग और फॉल करना भी तो जरूरी है, तभी न्यू लीव्स आएंगी, राइट। उसके लिए भी एब्सिसिक एसिड चाहिए। देन डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स अलोंग विद फ्रूट्स। अब वो लगे हुए हैं, आपने कभी देखा है जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो अपने आप टूट के गिर जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लीफ जो है वो खुद ब खुद गिरता है, आप तोड़ते हो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। अगर आपने कभी फ्लावर में से किसी भी प्लांट में से कोई लीफ को आपने तोड़ा है, प्लक किया है, तो आपको थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि टिश्यूज ऐसे होते हैं, आपको पता है इतने सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, राइट। और वो टिश्यूज इसीलिए हैं कि वो उसको सपोर्ट दे सके। ऐसे ही कोई भी चलता फिरता उसके प्लांट्स को नहीं लीव्स को नहीं तोड़ेगा, लीव्स को, फ्रूट्स को। तो जब तक ये हॉर्मोन्स एक्ट नहीं करते, ये नहीं ब्रेक डाउन करते, लीव्स जो है वो डिटैच नहीं होती प्लांट बॉडी से। और जो इथाइलिन होता है बेटा, वो एक फ्रूट राइपनर होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई हैव नॉट रिटन दैट पॉइंट। जो इथाइलिन है ना बेटा, इट इज अ वेरी नेचुरल फ्रूट राइपनर। लेकिन अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है अभी इस टाइम पे, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अ लॉट, राइट, फ्रूट्स चाहिए है, आपको खाना चाहिए है। सो इन ऑर्डर टू राइपन द फूड अर्ली, तो क्या जो भी ट्रेडर्स हैं व्हाट दे एड अप कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ओके। ये आपका एक आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर होता है विच इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत होता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि वो मसाले वाला आम है या मसाले वाला सेब है, समथिंग लाइक दिस। तो वो मसाले वाला इज एक्चुअली योर कैल्शियम कार्बाइड। तो इसको नहीं यूज करना चाहिए, बट ट्रेडर्स जस्ट बिकॉज ऑफ एन अर्ज फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, वो ये चीजें यूज करते हैं। एंड ह्यूमन हेल्थ को या किसी भी एनिमल्स की हेल्थ को बिल्कुल दे डोंट कीप इन माइंड। सो ये आपके क्या थे, प्लांट हॉर्मोन्स। अभी इनमें से कोई डाउट है आपको? एक बारी देख लो बेटा। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स। अब हमने उसके सारे वेपन्स पढ़ लिए हैं, किस वेपन से वो लड़ाई करता है, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हाउ इट फाइट्स अप द स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो कैसे रिस्पॉन्स देता है। तो प्लांट मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरह की होती है बेटा? सबसे पहली चीज तो है बेटा, देखो वो कोई भी प्लांट इट वोंट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? यू चेंज योर पोजिशन, राइट। एक पोजिशन से आप दूसरे पोजिशन पे जा रहे हो, जैसे सपोज मैं चेयर पे हूँ, I'll just get up and get back to my bed, right? या फिर I'll get back, मैं बाहर चली जाऊंगी, so I'm going to change my position. But plants, they can't change their position, so they don't show the phenomena of locomotion. Then जो movements आती है ना बेटा, वो मैंने आपको बताया था एक ही फिनोमिना है जो इस चीज जो हमें एक्चुअली शो करता है कि यस प्लांट इज शोइंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। वो क्या है? इसका ग्रोथ, राइट। मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ के तरीके से वो हमें ये शो करता है कि यस इट इज रिस्पॉन्डिंग। अब दो रीजन होते हैं और वहां पे अनइक्वल ग्रोथ होगी, और वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। क्यों होगी? प्लांट हॉर्मोन्स भी काम क्यों करेंगे भाई? वो भी, उनको भी खाली रहना पसंद है, लेकिन दे विल वर्क बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए प्लांट हॉर्मोन्स विल एक्ट। एंड व्हेन दे विल एक्ट देयर विल बी अनइक्वल ग्रोथ इन द टू रीजन्स व्हिच कॉजेस द मूवमेंट, ओके। अब जो प्लांट मूवमेंट है ना बेटा, वो आपकी प्लांट मूवमेंट जो है दो तरीके से होगा बेटा, ट्रॉपिज्म्स एंड नेस्टीज। इसको याद रख लो। वन वर्ड इज ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म्स मतलब ये प्लांट मूवमेंट है डायरेक्शन ऑफ selection response। एक बता रहा है कि इस तरह से that will influence over the direction। इसमें दो मूवमेंट
and tropisms क्या है? In response to stimuli, if direction of stimulus declines direction of stimulus, tropism meaning direct direction, stimulus का हमें लगेगा कि response direction क्या होगी, right? तो इसे क्या direction क्या है बताइए? Directional movement, right? This is direct movement. अब ये tropism है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, ओके? पॉजिटिव इसका क्या होगा? दो tropism दो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड स्टेबल पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव tropism का क्या मतलब है? पॉजिटिव tropism मतलब जो ग्रोथ है वो आपके पास स्टिमुलस होगी, राइट? यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट है वही होगी, ठीक है? जहाँ पे स्टिमुलस है ग्रोथ इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अब स्टिमुलस से दूर है, ठीक है? जी, गाजू व्हाट इज द tropism? Yeah, अभी हम लोग इसका भी हाफ प्रॉब्लम है नॉट फाइंड आउट शोइंग टाइप तो एंड अरेंज दिस प्रॉब्लम वो ही हम मैं इसका लेवल तो करके चले से व्हाट है दिस मींस दैट ड्यू मींस ग्रेविटी ड्यू मींस ग्रेविटी ड्यू मींस टच मतलब एंड फिफ्थ वन इज इमोशन एंड इमोशन स्टिमुलस क्या करता है ओके दिस इज इन रिस्पांस टू केमिकल्स जो स्टिमुलस हुआ केमिकल डायरेक्ट आप जो है इस रिस्पांस में करंट को इलेक्ट्रॉन की दूसरे के बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग एक और one method is hydrotropism, hydrotropism, and basically this bifurcated positive to positive proton आप और क्या इसी तरह से hydrotropism भी positive होगा क्योंकि hydrotropism और and similarly ये का positive और negative मतलब saturation will be like positive proton है हमारी बात हुआ Positive towards this is plus I guess so that base में